देखिए, लगातार शिक्षा विभाग चर्चाओं में बना हुआ है। जब से के पाठक ने इस विभाग का पदभार संभाला है, नए-नए फरमान जारी करते हैं। इसे लेकर तमाम शिक्षक में काफ़ी नाराज़गी है। कई नए ऐसे फरमान जो जारी कर दिए, जिसको लेकर अब सीपीआई एमएलए के विधायक जो हैं संदीप सौरभ, उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है और जमकर के पाठक को लताड़ लगाया। उन्होंने कहा कि एक हम बड़ा चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं विधायक संदीप सौरभ, सुने। शिक्षकों के साथ, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ जब उन्होंने गड़बड़ी करनी शुरू की, मिसबिहेव करना शुरू किया, और इतना ही नहीं, बिहार के इतिहास में पहली बार कार्यपालिका को विधायिका से टकराया गया, विधायिका बनाम कार्यपालिका की स्थिति बनी। तो हमने कहा कि ये संवैधानिक संकट अगर शिक्षा विभाग के अंदर रहेगा तो सरकार को इस पर पहलकदमी लेनी चाहिए। ये हमने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से नहीं कहा, बल्कि बिहार विधानसभा के अंदर भाकपा माले के विधायक दल के नेता माननीय महबूब आलम जी ने इसको सदन के अंदर भी रखा कि इस टकराहट को तत्काल सरकार रोके। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो संकट पैदा हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, हमने विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी कि जो TRE 1 है, जिसका रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि विभाग कोई भी बहाली निकालती है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि उस बहाली को पूरा किया जाए। जितने सीट पे आपने बहाली निकाली है उतने सीटों को पूरा किया जाए। विधानसभा के अंदर हमको लिखित में जवाब मिला कि जो एलिजिबल लोग नहीं होंगे या जिनका रिजल्ट कई जगह पे आया होगा, उन तमाम लोगों को हम लोग, उन तमाम सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल जो अखबार के माध्यम से सामने आया, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दे रहे हैं, लेकिन मात्र 4700 पदों पर ही दे रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है कि 1,10,000 की जो बहाली थी, उसमें मात्र 90,000 छात्रों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया, और वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बाहर किया। तो इन तमाम पदों को जो अनएलिजिबल हो गए और जो कई जगह ज्वाइनिंग किए थे, इन सबको जोड़ करके जब देने का बात शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमें जवाब मिला। लेकिन जब हम दोबारा से संपर्क उनसे कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहे। तो मतलब विधानसभा के अंदर जो जवाब शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री दे रहे हैं, उसको लागू करने के लिए भी अपर मुख्य सचिव अगर तैयार नहीं होंगे। हमारी सीधी मांग थी कि इस समय कम से कम 20,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ नंबर से जो मेरिट में, पहले मेरिट में नहीं आए थे, उनको तत्काल सरकार सेकेंड लिस्ट जारी करके ले। तो जहां 20,000 की बात थी, वहां मात्र 4700 सीटों पर बहाली आ रही। तो ऐसे कई सारे आदेश हो रहे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी नहीं सुन रहे। निश्चित तौर से देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फैसला होगा तो वो कैबिनेट से ही, कैबिनेट के माध्यम से होगा, और कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये जो संकट दिख रहा है शिक्षा विभाग में, इसका समाधान होना चाहिए। तो इसको करना है अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तो उनसे हम ये कहेंगे कि पूरे परिदृश्य पर आप एक नज़र रखें, और एक पूरा चार्जशीट बन रहा है के पाठक के खिलाफ, एक पूरा फहरिस्त है, एक लिस्ट है, और वो लिस्ट हम लोग भी उनको सौंपेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, एक लिस्ट तैयार करके कि अभी तक क्या क्या गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कार्य किए गए हैं, शिक्षकों को डराने वाले और शिक्षा विभाग का नुकसान करने वाले फैसले हुए हैं, ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके देंगे। आप ये बताइए कि क्या शिक्षकों को डराना, जब पहले से ही बिहार के सारे स्कूल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानकों को पूरा कर रहा है, कितने दिन तक कक्षा चलनी चाहिए, कितने घंटे तक कक्षा चलनी चाहिए, ये तमाम मानकों को जब बिहार के सारे स्कूल पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद छुट्टियों को कटौती करना, कटौतियों करके एक अराजक वाला माहौल बना देना, हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने के लिए भाजपा यहाँ बैठी हुई है। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो सुधारात्मक काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने ये भी सुना होगा कि शिक्षा विभाग ने ये भी निर्णय लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के अंदर निजीकरण को बढ़ावा देंगे। आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नाइट गार्ड की बहाली की गई है। जो सरकार के नियमावली के माध्यम से
वहाँ का प्रबंध कमेटी ने जो बहाल किया है नाइट गार्ड को, उनको 5,000 वेतन मिल रहा है। लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बाद में अपर मुख्य सचिव ने बिना टेंडर के ठेका देकर के जो बहाली करवाया है, उनको 11,000 वेतन मिल रहा है। तो ये कैसा सुधार है? कोई सुधार इसमें नहीं है, बल्कि ये एक अराजक स्थिति पैदा करने की जा रही है शिक्षा विभाग के अंदर। उसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर जो पहले काम कर रहे थे उनका वेतन, और जो आउटसोर्सिंग कंपनी से आए हैं उनका वेतन, तो वेतनों में असंगति है, पारदर्शिता की कमी है, और बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को स्थापित किया जा रहा है शिक्षा विभाग के अंदर। कृत्य है, जो फरमान है, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, क्या कोई भी व्यक्ति उस आदमी का तारीफ कर सकता है इस बात के लिए कि वो स्कूल में जा कर के किसी टीचर को गाली दे रहे हैं, किसी पदाधिकारी को अबे तबे कह रहे हैं, किसी टीचर को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं मोटा कह करके? इसका तारीफ नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से स्कूलों में बिना कोई टेंडर करवाए आपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठेका दे दिया। आप जो हैं फलाने ज़िले में गेस्ट टीचर को अपॉइंट करवाइए, वहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से मिड डे मील का योजना आप चलाइए, वहाँ पे आप ये करवाइए। तो ये जो ठेका पट्टा सिस्टम है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, विभाग के अंदर पैसा लिया गया है, और जो भी बहालियाँ हो रही है उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से। तो इसकी तारीफ अगर कोई कर सकता है तो करके देखें। नीतीश कुमार कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? इस पॉइंट पे तारीफ नहीं कर रहे होंगे। एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है, ये हम मानते हैं, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है कि जब से के पाठक आए हैं तब से स्कूलों का व्यवस्था जो है वो ठीक हुआ है। तो उसमें कुछ पॉइंट हम मानते हैं कि कुछ पॉइंट सुधार हुए हैं। जैसे शिक्षकों की उपस्थिति, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि टीचर्स का जो स्कूलों में उपस्थिति है वो ठीक तरीके से होना चाहिए, नियम के मुताबिक होना चाहिए, छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद आप गलत तरीके से किसी महिला के सीएल को खारिज करके उसके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे। आप ये कह देंगे कि कोई भी टीचर सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सरकार की किसी नीति की या शिक्षा विभाग के किसी भी फरमान का विरोध नहीं कर सकता है, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गैर संवैधानिक है। मुख्यमंत्री से आप मिलेंगे मसले पर? हम प्रयास कर रहे हैं, और हम पार्टी के लेवल पे भी हमारी बैठक हुई है, और 2 दिन पहले भाकपा माले की राज्य कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में इस पर विस्तृत से चर्चा हुआ है, और पूरी पार्टी ने कहा है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसे लेकर के पार्टी स्तर पर भी बात होगी, और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बिहाफ पे और एक एमएलए के बिहाफ पे मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके बात करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम नहीं होगा स्कूलिंग पे जो फैसला आया है उसके बाद कोई नोटिफिकेशन? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ओपन स्कूलिंग पे जो फैसला आएगा, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उस पर हम क्यों कुछ कहेंगे? उसको देखना सरकार का जो शिक्षा विभाग है, सरकार का जो लीगल डिपार्टमेंट है, वो लोग उसको देख करके उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वो तो सरकार को करना है। कहा जा रहा था नियोजित के लिए सर आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि एग्जाम कभी नहीं होगा, उन लोगों को राज्यकर्मी ऐसे ही बनाया जाएगा। आज की खबर है सर कि अब उन्हें देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला आप समझ लीजिए। नियोजित शिक्षक बिहार में जितने हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी थी, और उस मांग को बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से सारे शिक्षक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके हम लोगों ने एक आंदोलन भी पटना में किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, और कई लेवल पर सरकार से निगोशिएशन भी हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम राज्यकर्मी देंगे, लेकिन जो लीगल बाध्यता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लीगल बाध्यता, जब जो शिक्षक पहले पंचायत लेवल पर जब शुरुआत में बहाली हुई थी शिक्षकों की, याद कीजिए 2004 में, तो वहाँ से उठा करके जब उनको नियोजन इकाइयों में लाया गया तब उनका एक दक्षता परीक्षा लिया गया था। अभी सरकार का कहना है कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी अगर देंगे तो उनका एक कैटेगरी बदल रहा है, नियोजन से वो राज्यकर्मी बन रहे हैं। तो इस बीच में अगर कोई परीक्षा नहीं होगी तो ये लीगली फंस सकता है, मामला कानूनी रूप से फंस सकता है। इसीलिए सरकार ने जो कहा है कि एक परीक्षा हम लेंगे, और वो बहुत मामूली किस्म का परीक्षा होगा, वो एक डिपार्टमेंटल किस्म का ही परीक्षा होगा। तो मेरे ख्याल से कोई शिक्षक संगठन
इस परीक्षा को लेकर के इतना रिजिड नहीं है। हमने ज़रूर शुरुआत में कहा था कि बिना शर्त देना चाहिए, लेकिन निगोसिएशन में जो बात निकल करके आई थी उसमें एक परीक्षा की बात हुई है और उस पर सब लोग तैयार। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम बातों को रखा है। वहीं कहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं, वो भी कम से कम इन पर कार्रवाई करें। लगातार जो नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं के पाठक पर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द एच डी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।